Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achieve Defense Exam YouTube channel. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of daily current affairs once again. चलिए भाई सबके सब लाइव आ जाइए। क्लास आपकी दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। रात के 8 बज चुके हैं। वी आर बैक लाइव। आज वॉरियर्स हम करेंगे 19 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वेरी गुड एवरीवन। एंड जिन्होंने अभी तक वॉरियर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा जिससे कि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती है। एंड वॉरियर्स, एम्बाइब की एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं करी है तो एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहां पे आपको मिलती है एआई बेस्ड लर्निंग। हर चीज आप लोगों के लिए वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। वहां पे आप अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करके लाइव क्लासेस देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, बुक्स जो है डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, उसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए भाई शाबाश, सबके सब आ जाइए। रिवीजन करेंगे पहले जो कल हमारी क्लास हुई थी, देखते हैं किस किस को याद है। पहला क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स। हाँ जी, चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे। वेरी गुड, वेरी इजी क्वेश्चन। Who among the following recently been appointed as the first full-time women chairperson of Competition Commission of India? कल हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। CCI Competition Commission of India, जिसका मेन एम यह है कि ट्रेड जो है हमारे भारतवर्ष के राज्यों में बहुत इजी होता रहे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो है पहली फुल टाइम वुमेन चेयरपर्सन जो है कौन बनी है? हां जी, रेवाती अद्यावती, अम्रपाली गन, शर्मिष्ठा दुबे या फिर रवनीत कौर? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही आंसर जो है मुझे यहां पे दिख रहा है, बिल्कुल शाबाश। डी आपको ध्यान रखना है, रवनीत कौर जी को जो है चेयरपर्सन बनाया गया है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी हैज बीन recently became the first state in India to launch a welfare fund for Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Scheme workers? very important। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। Which of the following state UT has recently become the first state in India to launch a welfare fund for Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Scheme? इसके तहत जो है उनको वेलफेयर फंड जो है बेसिकली रिलीज किया गया है, जो आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए। चलिए भाई जल्दी जल्दी। वेरी गुड एवरीवन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें बेसिकली क्या है, 10 साल से ज्यादा तक जो है हर महीने 50-50 रुपए देने हैं। उसके साथ सेम अमाउंट जो है हमारी स्टेट की जो है सरकार भी करेगी, जिससे कि उनको क्या है, अगर बेनिफिशियरी की डेथ हो जाती है तो काफी ज्यादा जो है उनको फायदा इससे मिलेगा। बिल्कुल सही आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में दिख रहा है, एब्सोल्युटली राइट आंसर। केरला जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। DNA profiling of elephant as part of census has recently begun in which of the following state UT? DNA profiling of elephant as part of census, ये आपको बताना है। बेसिकली कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि DNA प्रोफाइलिंग जो एलिफेंट्स की होती है उससे बेसिकली जैसे हमारा आधार कार्ड बनता है जिसमें हमारी पूरी इंफॉर्मेशन रहती है, वैसे डीएनए प्रोफाइलिंग से जो है उनका वो आधार है जिसमें एलिफेंट्स की पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी। तो वो आपको बताना है किस स्टेट या यूटी ने जो है स्टार्ट किया है।
असम, अंडमान निकोबार, झारखंड या फिर तमिलनाडु। चलिए भी शाबाश, वेरी वेरी इजी। 2017 में ये हुआ था, हर 5 साल में होता है। अब 2023 में जो हुआ है, हो रहा है, बिल्कुल सही है आंसर। झारखंड जो है आपको ध्यान रखना, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना वॉरियर्स, आपका जो बैच है दैट इज लाइव। एम्बाइब में आपको डाउनलोड करके जो है आप लाइव क्लासेस जोड़ सकते हैं। अचीव सीडीएस एंड सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 का जो बैच है 8 मई से जो है 4 अगस्त तक जो है लाइव है। आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स, इंडिया हैव रिसेंटली जॉइंटली launched 50 startup exchange program to promote collaboration and exchange between startup ecosystem with which of the following countries? चलिए भाई शाबाश। रिसेंटली भारत ने क्या किया है, 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम स्टार्ट किया है एक देश के साथ, हमारे नेबरहुड के साथ, जिसमें कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होंगे स्टार्टअप रिलेटेड। वो किस देश के साथ जो है स्टार्ट किया है आपको बताना है। बिल्कुल सही आंसर है सबका, बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स, द फर्स्ट मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग ऑफ इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की जो एक मीटिंग हुई है टीटीसी इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच, वो आपको बताना है कहां पर हुई है। ब्रसल्स, दिल्ली, बर्लिन या फिर लंदन। कल मैंने आपको इसके बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन दी थी। बिल्कुल सही है, ब्रसल्स बेल्जियम जो है आपको ध्यान रखना, दैट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमिनेंट एजुकेशनिस्ट मनोज सोनी रिसेंटली टुक ओथ एज द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। मनोज सोनी साहब ने जो है ओथ ली है चेयरमैन की, आपको बताना है किस बॉडी के जो है वो चेयरमैन बने हैं इनमें से, सीबीएसई के, यूजीसी के, यूपीएससी के या फिर एम्स के। चलिए शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। हाँ जी एवरीवन, बिल्कुल सही मुझे कमेंट सेक्शन में दिख रहा है, एब्सोल्युटली राइट। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7वां क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। वेरी गुड। Which of the following is not an utilities for user under recently संचार साथी पोर्टल by Department of Telecom? तो ये आपको बताना है। Which of the following जो है आपको इस संचार साथी पोर्टल के अंदर जो है डिपार्टमेंट यूटिलिटी नहीं है। बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस ने, कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, लॉन्च किया है संचार साथी पोर्टल, उसके अंदर इनमें से कौन सी एक यूटिलिटी नहीं है, कौन सा एक सेक्शन नहीं है? Know your connection, Central Equipment Identity Register, Telecom Analytics for Fraud Management and Consumer Protection या फिर Know your Caller Detail। चलिए भाई 7वां क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में यहां पे दिख रहा है, एब्सोल्युटली राइट। नो योर कॉलर डिटेल्स जो है आपको ध्यान रखना है उसके अंदर शामिल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इजी। चलिए शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करके सब बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान रखना है सबको। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली बैग्स बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड एट साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मॉन्ट्रियल? चलिए भाई, ऑल दैट ब्रीथ्स, गौरी, डांसिंग ऑन ग्रेव या फिर एलिफेंट विस्पर्स? हाँ जी, चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश एवरीवन। बिल्कुल सही आंसर मुझे यहां पे दिख रहा है कमेंट सेक्शन। एट्थ क्वेश्चन का एब्सोल्युटली राइट, आपको ध्यान रखना है गौरी लंकेश जो एक जर्नलिस्ट थी जिनको असैसिनेट कर दिया गया था 2017 में, उनके ऊपर जो है बेसिकली डॉक्यूमेंट्री
बनी है। बिल्कुल सही आंसर है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन recently become first Indian to score an ODI, टेस्ट मैच, T20 इंटरनेशनल एंड IPL सेंचुरी। कल हमने कवर किया था इसको, बहुत इजी है, सबको मालूम होगा। 9th का बिल्कुल सही है सबका। शुभमन गिल जो है, ध्यान रखना है, बिल्कुल सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है वॉरियर्स। नेक्स्ट हमारे रिवीजन का, देन डिटेल में डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स। राइटर एरेंजे इफिकैंडू हैज वन दी €20,000 Swansea University Dylan Thomas Prize for his debut book God's Children Are Little Broken Things. He is from which country? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। चलिए भाई शाबाश, वेरी गुड एवरीवन। बिल्कुल सही आंसर है नाइजीरिया, बिल्कुल करेक्ट है। आपको ध्यान रखना है, नाइजीरिया से जो है वो बिलोंग करते हैं। चलिए भाई, आप देखिए भाई, सबके सब जो है एक बार लाइक और शेयर सेशन को कर दीजिए। डिटेल में आप डिस्कस करेंगे 19 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है सबको। इंडियन इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 5.8% इन 2023 एंड 6.7 इन 2024 एज सेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन जो है ना आपका पेट है। CDS, CAPF, NDA में ना डायरेक्ट पूछा जाता है कि 2024 में जो है भारत की इकोनॉमी कितनी एक्सपेक्टेड करी गई है यूनाइटेड नेशंस द्वारा कि वो ग्रो कर सकती है। तो 6.7 जो है आपको ध्यान रखना है 2024 में है, और 5.8 जो है आपको ध्यान रखना है 2023 में। ये फिगर्स जो है आपको क्लियर कट ध्यान में रखने हैं। The World Economic Situation and Prospect report released by United Nations has reposed its faith in the Indian economy. The report said that India is expected to grow by 5.8% in 2023 and 6.7% in 2024. With this, India is expected to remain the fastest growing major economy in the world. The growth will be supported by resilient domestic demand. The report said that economic growth in India is expected to remain strong while the prospect of other South Asian nations are more challenging. The report said the world economy is projected to grow by 2.3% in 2023 and 2.5% in 2024. तो वर्ल्ड इकोनॉमी की जब बात करते हैं हम वॉरियर्स, वर्ल्ड इकोनॉमी में आपको ध्यान क्या रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमी जो है ग्रो करेगी 2.3% से 2023 की बात करी जाए, और 2.5% से जब 2024 की हम बात करते हैं। तो ये फिगर्स जो है आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। नेक्स्ट न्यूज बैंकिंग रिलेटेड है। #2 की जब बात करें तो ये आती है आपकी बेसिकली नेशनल कैटेगरी में, सब कैटेगरी बैंकिंग। HDFC म्यूचुअल फंड लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट डिफेंस फंड। तो ये आपको ध्यान रखना है, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ कंट्रीज फर्स्ट म्यूचुअल फंड फोकस्ड ऑन डिफेंस सेक्टर, a move that will provide investors an opportunity to participate in the growth potential of this space. The new fund offering NFO of HDFC Defence Fund, an open-ended equity scheme, would open on May 9 and close on June 2. तो इसमें आपको ध्यान रखना है, बेसिकली इन्होंने एक म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है जो डिफेंस फंड का जो बेसिकली एक तरीके से पार्ट है। दिस फंड, द फंड विल इन्वेस्ट एटलीस्ट 80% ऑफ इट्स नेट एसेट इन डिफेंस एंड एलीट सेक्टर इन दी कंपनीज। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे हर कंपनी के कोई म्यूचुअल फंड्स रहते हैं, कोई बैंकिंग रिलेटेड होता है, कोई व्हाट वी कॉल बैंकिंग के साथ साथ चाहे वो इंडस्ट्रीज रिलेटेड म्यूचुअल फंड होता है। वैसे ही जो है म्यूचुअल फंड जो है HDFC ने रिलीज किया, जिसकी जो है उनकी एसेट्स जो है किसके ऊपर डेडिकेटेड होंगे, डिफेंस कंपनीज के ऊपर जो है वो डेडिकेटेड होगा। 19 मई को जो है ये स्टार्ट होगा और क्लोज हो जाएगा जून 2 को। ये आपको ध्यान रखना है। एडिशनल पॉइंट्स की बात करी जाए, डिफेंस एंड एलीट सेक्टर स्टॉक इंक्लूड स्टॉक फॉर्मिंग ऑफ एरोस्पेस एंड डिफेंस एक्सप्लोसिव शिप बिल्डिंग एंड एलीट सर्विसेज। तो जितने भी हमारे GRSE है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है,
पारस डिफेंस है, ये जितने भी हमारे डिफेंस कंपनीज है जिनके शेयर्स है, अब इन पे जो है कंपनीज इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेगी, और अगर ये ग्रो करेंगे तो उनका ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड भी ग्रो करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। एम्बाइब एप्लीकेशन बिल्कुल डाउनलोड करिए, मैंडेटरी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुक्स आप लोगों के लिए वहां पे मौजूद है, जैसे आप देख सकते हैं। बुक्स के साथ साथ आप लोग वहां पे मॉक टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, दे सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या क्या मिलता है, पीडीएफ मिलती है, क्लासेस के लिंक्स मिलते हैं और रेगुलर क्विजेस मिलते हैं। चलिए भाई अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अर्जुन राम मेघवाल रिप्लेसेस किरण रिजिजू एज यूनियन लॉ मिनिस्टर। अब ये न्यूज वॉरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है सबको। किरण रिजिजू साहब जो हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर थे, उनको जो है अब रिप्लेस कर दिया गया है। किसके द्वारा रिप्लेस किया गया है आपको ध्यान रखना है, अर्जुन राम मेघवाल द्वारा। अर्जुन राम मेघवाल appointed as new Law Minister of India, Meghwal has been assigned the independent charge as the Minister of State in the Ministry of Law Justice in addition to his existing portfolios in place of Kiren Rijiju. Kiren Rijiju has been assigned the portfolio of Ministry of Earth Sciences. Meghwal is the current Minister of State of Parliamentary Affairs and Culture. Rijiju was appointed as the Law Minister in July 2021 in the place of Ravi Shankar Prasad. As Law Minister, Rijiju had created headlines by repeated comment against the collegium system of judicial appointments. तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है वॉरियर्स। चलिए भाई नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज देखेंगे, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिया मिर्जा अनवील्स एशियाज फर्स्ट लाइफ साइज एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट इन मुंबई। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वॉरियर्स। चलिए भाई, अभी तक किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन करके में जो है जल्दी जल्दी पूछ सकते हैं। वेरी गुड। शाबाश भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताते रहिए। बिल्कुल सही आंसर है, एब्सोल्युटली राइट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। अब देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, दिया मिर्जा जी ने जो है एशिया का सबसे बड़ा लाइफ साइज एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट जो है मुंबई में जो है इसको अनवील किया है। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, किसने अनवील किया है? दिया मिर्जा, आपको ध्यान रखना है। एशिया का सबसे बड़ा लाइफ साइज एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट जो है कहां पे अनवील किया गया है? मुंबई, आपको ध्यान रखना है। Bollywood actress Diya Mirza along with PETA unveiled a realistic life-size animatronic elephant named Ellie in Mumbai। इसका नाम भी जो है वॉरियर्स आपको ध्यान रखना है, नाम भी कई बार जो है CDS में पूछा जा सकता है। The event took place at Jamnabai Narsi International School in Juhu. The name of this animatronic elephant is Ellie, जैसे मैंने आपको बताया। UN Secretary General Advocate of Sustainable Development Goals and United Nations Environment Program Goodwill Ambassador Miss Asia Pacific International 2000 and actress Diya Mirza gave her voice to the life-size animatronic elephant Ellie as part of Unique People for the Ethnic Treatment of Animals, PETA, that is इंडियाज चाइल्ड एम्पैथी इनिशिएटिव। तो ये आपको ध्यान रखना है, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के तहत जो है इन्होंने बेसिकली इसको अनवील किया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में जो है पूछी जा सकती है। कहां अनवील हुआ है, किसने अनवील किया है, उसका नाम क्या है, ये पूरी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई रैंक्स 6th इन एनुअल हाउसिंग प्राइस ग्रोथ अमंग 46 सिटीज ग्लोबली। ये नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट आपको पता होनी चाहिए ये न्यूज, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। मुंबई रैंक्स 6th अमंग 46 सिटीज। तो आपको ध्यान रखना है 46 सिटीज की जब बात करी जाए तो मुंबई जो है 6ठे नंबर पे है, जिसमें एनुअल प्राइस ग्रोथ जो है सबसे ज्यादा होती है। रियल एस्टेट कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इंडिया इज इन इट्स रिपोर्ट प्राइम Global Cities Index Q1 2023 said that Mumbai, Bengaluru and New Delhi have registered an increase in average of annual price from January March 2023. Not that much important news warriors. इस तरीके की न्यूज जो है एग्जाम में आपसे नहीं आती है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि 6ठे नंबर पे 46 सिटीज में जब बात करी जाए तो मुंबई है, दैट्स इट। अब बढ़ते हैं हमारे वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज वन लाइनर्स फैक्ट बुक की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट न्यूज देखते हैं। पेटीएम अपॉइंट्स भवेश गुप्ता एज प्रेसिडेंट एंड COO।
ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है। पेटीएम वगैरह से हमारे एग्जाम्स का इतना लेना देना नहीं होता है, प्राइवेट कंपनीज है, बट अपॉइंटमेंट्स का है तो आपसे पूछा भी जा सकता है, कई बहुत रेयर चांसेस है। तो किनको अपॉइंट किया गया है? भवेश गुप्ता जी को जो है प्रेसिडेंट एंड सीओओ जो है पेटीएम का अपॉइंट किया गया है। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, द पेरेंट कंपनी ऑफ फिनटेक फर्म पेटीएम, हैज अपॉइंटेड भवेश गुप्ता एज द प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। गुप्ता वाज सीईओ ऑफ लैंडिंग एंड हेड्स ऑफ पेमेंट एट द कंपनी। अब पेटीएम की बात करी जाए, ये क्या है? मल्टीनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है दैट स्पेशलाइजेज इन डिजिटल पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बेस्ड इन नोएडा। कब फाउंड किया गया था इसको? 2010 में विजय शेखर शर्मा जी ने जो है इसको अंडर 197 कम्युनिकेशन फाउंड किया था। बस आपको ध्यान क्या रखना है, इनके सीईओ कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? अब भवेश गुप्ता साहब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली फैक्ट बुक की तरफ बढ़ते हैं। ये भाई इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल कैटेगरी, चलिए, इंडिया रशिया इंक अग्रीमेंट ऑन कंप्लीटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्र अस्त्र रेलवे, प्लीज ध्यान रखिएगा। ईरान रशिया इंक ऑन कंप्लीटिंग राष्ट्र अस्त्र रेलवे, नॉट इंडिया। ईरान और रशिया ने जो है इसको साइन किया है। रशियन एंड ईरान साइंड अ डील टू फाइनेंस एंड बिल्ड ईरानियन रेलवे लाइन एज पार्ट ऑफ एम्ब्रॉयनिक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ईरानियन रेलवे जो है ये रशिया बना रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनएसटीसी का ये पार्ट है, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का जो है ये पार्ट है। द राष्ट्र अस्त्र Railway is seen as the important link between international north-south corridor intended to connect India, Iran, Russia, Azerbaijan and countries via railway and see a route that Russia says can rival the Suez Canal as major global trade route. तो ये आपको ध्यान रखना है। रूट कितना है? 162 किलोमीटर्स। रेलवे along the Caspian Sea coast would help to connect the Russian ports on the Baltic Sea and Iranian port in the Indian Ocean and Gulf। तो भाई ये न्यूज इसीलिए इंपॉर्टेंट बनती है, आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल कैटेगरी की न्यूज है, रशिया और ईरान जो है उन्होंने साइन करी है अग्रीमेंट। राष्ट्र अस्त्र रेलवे जो 162 किलोमीटर का है, जो कि साथ चलता है कैस्पियन सी के, जो कनेक्ट करेगा रशियन पोर्ट को बाल्टिक सी में विद ईरानियन पोर्ट्स ऑन इंडियन ओशन एंड दी गल्फ। तो ये आपको ध्यान में रखना है, किस किस कंट्री के बीच ये एक अग्रीमेंट साइन हुई है? ईरान और रशिया के बीच जो है ये अग्रीमेंट साइन हुई है। आगे बढ़ते हैं, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, ये आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th इंडियन ओशन जो है आपकी कॉन्फ्रेंस जो हुई है, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ढाका में जो है ये ऑर्गेनाइज करी गई है, हेल्ड हुई है ढाका बांग्लादेश में। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कहां पे ये जो है ये हेल्ड हुई है। तो ये हुई है आपकी ढाका बांग्लादेश में। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस इज फ्लैगशिप कंसल्टेटिव फोरम ऑफ इंडियन ओशन कंट्रीज टू डेलिब्रेट अपॉन द प्रोस्पेक्ट ऑफ रीजनल कॉपरेशन फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन, दैट इज सागर, मतलब जितनी हमारा इंडियन ओशन का रीजन है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, वो दोनों के बीच जो है काफी अच्छे से मेंटेन रहे और दोनों कंट्रीज उसमें डेवलप भी हो। दिस प्रोसेस बिगैन इन 2016। Bangladesh recently released its Indo-Pacific outlook. Thus, Bangladesh have joined several other countries in the world that are supporting free, open, inclusive Indo-Pacific region. तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है भाई आपका रिवीजन टाइम। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जल्दी जल्दी सबको कमेंट करके बताना है सही आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिसेंटली रैंक्स 6th among 46 कंट्रीज। जब बात करते हैं ग्रोथ की, जिसको बेसिकली रिलीज किया था नाइट फ्रैंक ने, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई या फिर जयपुर? हाँ जी, चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में यहां पे दिख रहा है, मुंबई जो है बिल्कुल सही है। 6 नंबर पे मुंबई सबसे हाई पे है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे, वेरी वेरी इजी। जो दिया मिर्जा जी ने जो है एक एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट रिलीज किया है मुंबई में विद पेटा, उसका जो है आपको नाम बताना है भाई। जंबो, एली, गजदिग या फिर अप्पू? हाँ जी, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। शाबाश, बिल्कुल सही आंसर मुझे यहां पे दिख रहा है, उसका नाम है एली। एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई, किरेन रिजिजू साहब को जो है कौन रिप्लेस करेगा एज न्यू लॉ मिनिस्टर? ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। थर्ड का वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, अर्जुन राम मेघवाल, जगदम्बिका
पाल, SS राम सुबू या फिर महेंद्र सिंह, पृथ्वी सिंह चौहान? थिंक देयर इज सम इशू विद द टाइपिंग। बिल्कुल सही आंसर है सबका, अर्जुन राम मेघवाल जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट म्यूचुअल फंड फोकस्ड ऑन द डिफेंस सेक्टर, जिसमें उनका 80% जो है इन्वेस्टमेंट रहेगा कि वो डिफेंस के जितने भी शेयर्स हैं उनमें इन्वेस्ट करें। SBI ने किया है, निपॉन ने किया है, HDFC ने किया है या फिर ICICI ने किया है? बिल्कुल सही आंसर है सबका, HDFC जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द ईयर 2024 अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस रिसेंटली? 2024 की वॉरियर्स यहां पे बात करी गई है, आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई शाबाश, 2024 में आपको बताना है कि इंडिया किस ग्रोथ रेट से जो है पार्टिसिपेट के साथ साथ जो है आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा। बिल्कुल सही आंसर मुझे यहां पे कमेंट सेक्शन में दिख रहा है, एब्सोल्युटली राइट आंसर, 6.7% जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, सैटरडे वार्ता वॉरियर्स एज यू ऑल नो बहुत इंपॉर्टेंट है, कल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, जुड़ना ना भूले एम्बाइब के साथ 12 बजे, जिसमें आप अपने टॉप एजुकेटर, फेवरेट एजुकेटर के साथ जो है कोई भी डाउट हो, किसी भी एग्जाम रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो, 1-to-1 जो है आप हमारे टॉप एजुकेटर के साथ बात कर सकते हैं। चलिए भाई इसको सेव कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अथर्व तैबे ऑफ पंजाब किंग्स रिसेंटली बिकम सेकंड प्लेयर टू बी रिटायर्ड आउट इन IPL हिस्ट्री, हु वाज द फर्स्ट वन? चलिए अभी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए बिल्कुल सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में यहां पे दिख रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, रविचंद्र अश्विन जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया रिसेंटली बैग्स 16 गोल्ड मेडल्स एट साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? कहां पे जो है ये आपका हुआ था? साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ईटानगर जो है बिल्कुल सही है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, What is the name of the Nepali climber who reached the top of Mount Everest for 27th time, recently reclaiming the record of most summit of the Everest? तो पहले हमने 26 वाला पढ़ा था, अब जो है क्लाइम करके 27th जो है इन्होंने दोबारा रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, बिल्कुल सही आंसर है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, कमी रीता शेरपा जो है बिल्कुल सही आंसर है। तो वॉरियर्स ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लास्ट में जिन्होंने ज्वाइन किया भाई स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर जो है क्लास को एक बार दोबारा लगाना। बैच आपका लाइव है, अचीव CDSN CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2023 का 8 मई से एम्बाइब की एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करके जो है इसको लगा सकते हैं। साथ साथ आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ लेक्चर्स मिलते हैं, बुक्स मिलती है, मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो उनको भी जो है आप प्लीज रेगुलरली प्रैक्टिस करिए। सैटरडे वार्ता अगेन, सेव दिस डेट 20th May 12 PM, सैटरडे वार्ता विद एम्बाइब विद टॉप एजुकेटर्स। यू कैन आस्क एनी डाउट, किसी भी एग्जाम रिलेटेड कोई भी डाउट है आपको, आप हमसे पूछ सकते हैं। टिल टाइम गाइस टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, कीप एम्बाइबिंग बिकॉज एम्बाइबिंग इज बेटर देन लर्निंग। जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.